अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फर्दर फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट एक जगह ही मिल जाएगा जो अभी तक मैंने अपलोड किया है और जो इन फ्यूचर में करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करने लगा हूँ। इफ़ एफ ऑफ एक्स, यानी ये एफ ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन इन एक्स। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स के अंदर और वो आगे डिफाइंड भी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स, यानी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, यानी लिखा हुआ है हाफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। आप इसको इस तरीके से पढ़ लें। तो ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और आगे कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसको इवेल्युएट करके दिखाना है किस चीज़ को, जो नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक। जैसे पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है एफ ऑफ 1, इसका मतलब है आपने फंक्शनल वैल्यू एट 1 निकाल कर दिखानी है। इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है, वही इसकी फंक्शनल वैल्यू एट 1 आएगी। अब फंक्शन किसको बोलते हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुका हूँ। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है या आप कह लें एक ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें अगर हम एक इनपुट करें तो आपको एज अ आंसर एक ही आउटपुट मिले। अगर एक इनपुट करने से ज़्यादा आउटपुट मिलते हैं तो वो चीज़ फंक्शन नहीं होती। एक इनपुट करने से एक ही आउटपुट मिले तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो इसको हम इसलिए फंक्शन बोल रहे हैं कि जब आप यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यूज़ यहाँ से पुट करेंगे, जो कि अभी हम पार्ट सॉल्व करेंगे नीचे, तो आपको एज अ रिजल्ट एक ही आउटपुट मिलेगा, तभी हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम कोशिश करेंगे जो टफ वन है वो यहाँ पे कर लें, बाकी ईजी वन आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसके पार्ट नंबर 1 से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो फंक्शन है उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अगर आप ना भी लिखें तो भी फाइन है, लेकिन अभी मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। तो जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। अब आपने ये करना है जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आए वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना है, क्योंकि आपने फंक्शनल वैल्यू एट 1 निकाल कर दिखानी है। तो आप देखिए इसमें हर जगह यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे x ही लिखा हुआ है, तो इन सब x की जगह पे आपने पुट कर देना है 1। तो ये हो जाएगा 1/2, इस x की जगह पे भी आ जाएगा 1 और आगे फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर भी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ना भी लगाएं तो भी ठीक है फिलहाल यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो 1 टाइम्स 1 ही होना है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 और 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2। तो ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब है फंक्शनल वैल्यू एट 1 तो बड़ी इजीली निकल आएगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शनल वैल्यू एट 1 हमारे पास आ जाएगी 1। तो जस्ट आपने x की जगह पे देखिए 1 पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो आपके पास f ऑफ 1 का आंसर आ चुका है, वो है 1। ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका डिफरेंट पार्ट करके देखते हैं। तो अब हमने पुट करनी है, ये इसका पार्ट नंबर है 2। अब हमने फंक्शनल वैल्यू एट 2 निकाल कर दिखानी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसी फंक्शन में मैं फंक्शन नहीं लिख रहा, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा जल्दी से। तो अब आपने x की जगह पर 2 पुट कर देना है, इसको बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू एट 2। तो ये हो जाएगा 1/2, इसके आगे x है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके आगे ये x + 1 है, उसके अंदर भी मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू 2 और आगे +1। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कितना होता है 3। इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये 3 आ जाएगा, और 3 1 टाइम्स कितना होता है वो होता है 3। तो फंक्शनल वैल्यू एट 2 भी मेरे पास आ गई, वो क्या है वो है 3। तो ये भी हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 4 लिखा है। पार्ट नंबर 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो अब आपने फंक्शनल वैल्यू एट x - 1 निकाल कर दिखानी है, यानी आपने अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पे अब क्या रिप्लेस कर देना है x - 1। तो देखिए मैं लिखता हूँ, मैं लिखूँगा फंक्शन। तो सबसे पहले तो ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा x - 1, आगे 1/2 वैसे लिखें, आप मल्टीप्लाई का साइन डाल लें। x की जगह पे भी आपको क्या रिप्लेस कर देना है x - 1, और इस x + 1 की जगह पे भी आप देखें ये जो x लिखा हुआ है ये इसकी जगह पे आ जाएगा x - 1, और ये जो +1 है ये तो एज इट इज़ रहेगा।
तो मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ था मैंने उसकी जगह पर x-1 कर दिया है। आप देख सकते हैं इस x की जगह पे भी x-1 आ चुका है पूरा, और इस x की जगह पर भी x-1 आ चुका है, और आगे +1 वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय x-1, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 1 - 1 0 होता है, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा x। और आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, पहले हम x लिख लेते हैं, आप इनमें से किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिख लूँ इस तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x-1, तो यही इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। आप इसमें x को एंड पे भी लिखे रहने दें तो भी ठीक है, आप x को स्टार्ट में लिख दें क्योंकि सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो भी ठीक है। तो यही हमारे पास वैल्यू कहलाएगी फंक्शनल वैल्यू एट x-1। तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 5 लिख दिया है। तो पार्ट नंबर 5 में आप देखें हमने फाइंड आउट करना है f(5) माइनस f(4). अब ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, यानी f(5) पहले आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, f(4) आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने इन दोनों को सेपरेट करना है। तो आपके पास इस चीज़ की कंप्लीट वैल्यू, इस पूरी फंक्शंस की कंप्लीट वैल्यू जो है आपके पास आएगी। तो जब दो अलग अलग फंक्शनल वैल्यूज़ आ जाएँ तो आपको वो दोनों अलग अलग फाइंड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं f(5). तो मैं लिखता हूँ f(5), यानी अब इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आता है वहाँ पे आपने पुट कर देना 5। तो मैं पुट कर देता हूँ 5, या मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर ले, ना भी करें, इनको साथ मिलाकर लिख दें जिस तरह पहले मैं लिख रहा था तो भी ठीक है। तो यहाँ पे भी x की जगह पे हमने पुट कर दिया 5, तो ये हो जाएगा 5 + 1। इस x की जगह पे 5 आ गया, इस वाले x की जगह पे भी 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 + 1 कितने होते हैं, वो होते हैं 6। तो ये सॉल्व होकर यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 15 ही होगा। तो हमारे पास f(5) की वैल्यू तो आ जाती है बहुत आसानी से, वो कितनी है, वो है 15। अब हमने इसी तरीके से f(4) की वैल्यू भी निकालनी है, वो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ इसके साथ ही। तो हम लिखेंगे f(4), अब जहाँ पर x लिखा होगा आपने वहाँ पे 4 पुट कर देना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, यानी x की जगह पे आप 4 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय x + 1, यानी x की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 + 1 आपको पता है होता है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम्स 10 होता है, और यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ, तो 10 1 टाइम्स क्या आ जाएगा, 10। तो f(4) की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो अब बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं कि f(5) माइनस f(4) की वैल्यू क्या होने वाली है। तो सबसे पहले लिखें f(5) की वैल्यू, यानी वो 15 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15, बीच में ये माइनस का साइन है तो आपने भी माइनस का साइन लिखना है। आगे लिखा हुआ है f(4), तो f(4) की वैल्यू आपका 10 है, तो आप लिखेंगे 10। तो 15 - 10 कितने होते हैं, वो होते हैं 5। तो इसका मतलब है f(5) माइनस f(4) की वैल्यू कितनी आती है, 5। यही हमने कैलकुलेट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। तो अब यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर 7 लिख लिया है। तो पार्ट नंबर 7 को करने के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ करना है जो अभी तक बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको फंक्शनल वैल्यू एट x + 1 निकाल कर दिखानी है। तो ये अब जहाँ जहाँ पर फंक्शन के अंदर आपके पास x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने x + 1 रिप्लेस कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे फंक्शन, आगे इस वाले x की जगह पे तो पहले आ जाएगा x + 1, तो ये तो यहाँ पे ठीक रहेगा। आगे हम लिखेंगे 1/2, अभी जो ये वाला x लिखा हुआ है इसकी जगह पे भी x की जगह पे आप रिप्लेस कर दें x + 1, और जो फर्दर आगे x + 1 लिखा हुआ है उसमें सिर्फ x की जगह पर जब आप रिप्लेस करेंगे x + 1, तो ये जो +1 होगा ये तो साथ आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह पे आपने रिप्लेस नहीं किया, आपने जस्ट x की जगह पे रिप्लेस किया है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x + 1, और यहाँ पे x वैसे ही, और +1 कितने होते हैं, वो होते हैं +2। तो यही इसकी आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू एट x + 1। आप इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करके बाद में इस तरह भी लिख सकते हैं, या जिस तरह मैंने किया इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 8 लिख रहे हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया वो पार्ट नंबर 7 है, तो ये पार्ट नंबर 8 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी दो अलग अलग फंक्शनल वैल्यूज़ निकालनी है, एक फंक्शनल वैल्यू एट x निकालनी है और एक फंक्शनल वैल्यू एट x - 1 निकालनी है। तो हम इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन के अंदर x पुट करेंगे, और उसके बाद फंक्शन के अंदर x - 1 पुट करेंगे x की जगह पर, और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो आप देखें हमें फंक्शनल वैल्यू एट x निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही हमारे पास गिवन है कि फंक्शनल वैल्यू एट x कितनी है, वो है 1/2 x मल्टीप्लाई बाय
एक्स प्लस वन। तो वो हमें पहले से गिवन है, उसमें हमें x की जगह पे कुछ और रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो पहले से उसके अंदर मौजूद है। यानी हमें आपको फंक्शनल वैल्यू एट x माइनस वन निकालनी पड़ेगी। तो हम यही निकालेंगे, हम लिखेंगे फंक्शनल वैल्यू एट x माइनस वन। तो इसका क्या मतलब होगा, जहाँ जहाँ पर x है आप x माइनस वन रिप्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इस पहले वाले x की जगह पे तो आ जाएगा x माइनस वन। आगे जो x प्लस वन लिखा हुआ है इसमें भी x की जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x माइनस वन, और ये जो प्लस वन होगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अगले स्टेप में इसको आप देख सकते हैं हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 1/2, ये माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, 1 माइनस वन 0 हो जाएगा। जस्ट x बचेगा, उसको मैं यहाँ स्टार्ट में लिख लेता हूँ। आप एंड पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट में लिख लिया है। और यहाँ पे साथ इसके आ जाएगा x माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गई फंक्शनल वैल्यू एट x माइनस वन। अब दोनों फंक्शनल वैल्यूज़ हमारे पास है, फंक्शनल वैल्यूज़ ऑफ x भी हमारे पास है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x माइनस वन भी हमारे पास है। अब हमने इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले लिखी हुई है फंक्शनल वैल्यू एट x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f ऑफ x। आगे लिखी हुई है फंक्शनल वैल्यू एट x माइनस वन इज़ इक्वल टू, पहले फंक्शनल वैल्यू एक्स पुट करूँगा, वो पूरी की पूरी गिवन है, वो है हाफ ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, और आगे माइनस का साइन, और वो गिवन है एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू पुट करूँगा, वो है हाफ ऑफ x, और सिर्फ x की जगह पे क्या आ गया है x माइनस वन। अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इसका टोटल आंसर कहलाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप देखें इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x लिखा हुआ है। तो जब इस तरीके से दो एक्सप्रेशंस के दरमियान कोई प्लस या माइनस का साइन हो, जिस तरह यहाँ पे इन्वॉल्व है, और कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, हम उनको बाहर लिख लेते हैं, यानी उसको एज अ कॉमन पार्ट बाहर निकाल कर लिख लेते हैं। तो हम इस 1/2 को और x को जो है एज अ कॉमन बाहर लिख लेते हैं, और जो बाकी चीज़ बचती है उसको ब्रैकेट्स के इनसाइड लिख लेते हैं। तो बाकी चीज़ क्या बची, एक बचा x प्लस वन, मैं इनको ओपन करके लिख रहा हूँ, माइनस ये 1/2x तो बाहर लिख चुके हैं एक बार। तो बाकी चीज़ जो बची है वो x माइनस वन है, क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ, ओपन करके यहाँ पे उतार रहा हूँ, तो मैं इस x को तो लिखूँगा वैसे का वैसे ही, और ये वाला माइनस इस माइनस पे आपको पता है इम्पैक्ट करेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वन, और ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पे क्लोज। तो मैंने जो चीज़ इन दोनों में सेम थी उसको बाहर निकाल कर लिख लिया, और जो इसके अलावा बचा वो सारा का सारा मैंने ब्रैकेट्स ओपन करके इनसाइड लिख लिया। आपने साइन का ख्याल रखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ओपन ना करता तो इस साइन चेंज ना होता, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, इस वजह से इस एक स्टेप में मैंने साइन भी चेंज कर दिया। अब आपने इसको जो है फर्दर सॉल्व कर लेना है और देखना है कि हमारे पास इसका क्या आंसर बनता है फाइनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे बचेगा जस्ट 1/2x, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या बचेगा 1 + 1 2, ब्रैकेट में सिर्फ 1 + 1 2 बचेगा। इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें, ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर दें, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/2 × x × 2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, और x 1 टाइम्स क्या होता है वो आपको पता है, वो होता है x, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x। तो यही वो फंक्शनल वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट करके दिखानी थी, यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस वन हमारे पास क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है x। तो ये हमने कर लिया इसका पार्ट नंबर 8। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट ट्राई। तो अब हमने लास्ट पार्ट के अंदर ये कैलकुलेट करके दिखाना है जो कि है फंक्शनल वैल्यू एट एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर x है हमने एक्स स्क्वायर मेंशन कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो पहले जो ये वाला x है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे जो लिखा हुआ है 1/2 इस वाले x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में ना भी लिखें तो भी ठीक है, फिलहाल मैं इसलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एक्स स्क्वायर, आगे ब्रैकेट्स, और ये वाला जो x है इसकी जगह पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +1। तो यही आपके पास इसकी फंक्शनल वैल्यू बन जाएगी। हम इसको इससे ज़्यादा जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी वो जस्ट यही होगी। तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे आसानी से। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।